न कुरु मिथ्या देह गेहाद्यपेक्षाम् मृतिमखिल पुमर्थ भ्रंशिकाम् विद्धि मूर्धनि चल चल सुहृदद्यैवाभिमुख्येन वज्रादपि च हृदि कठोरः श्रील वृंदावनस्य। मिथ्या देह गेह आदि की किसी भी तरह से कोई अपेक्षा मत करो। देखो, यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है, भगवत प्राप्ति करना है, ये हम नहीं कहते कि निर्दोष होकर कोई भगवत मार्ग में चले। भगवत मार्ग में चलने से ही निर्दोष होता है। जैसे किसी को कहा जाए कि आप निर्दोष होइए, निर्विकार होइए, तब भगवत मार्ग में चलिए, ऐसा नहीं। भगवत मार्ग में चलेगा तो निर्विकार हो जाएगा। ये रास्ता है विकार का, ये रास्ता है निर्विकार का। आप इस रास्ते पे चलो, अपने आप वो रास्ता छूटता जाएगा, उसकी दूरी बनती जाएगी। आप जितना चलते जाओगे उतना विकार से आप दूर होते चले जाओगे। हम विकारों की त्याग की विशेष वार्ता नहीं करते। विशेष वार्ता अनुराग की करते हैं, उनसे संबंध जोड़ने की करते हैं। संबंध अपने आप टूट जाएगा। अन्य साधनों में संबंध त्याग की विशेष महत्ता बताई गई है। हमारे यहाँ संबंध स्वीकृत की विशेष महत्ता बताएगी, जिससे संबंध अपने आप त्याग हो जाता है। संबंध त्याग करने से त्याग का अहंकार बना रहता है, और इधर जुड़ने से रस की प्राप्ति होती। तो रस बल छूटे जो विषय, तब ही तो सुख होए। जब हृदय में रसासक्त संबंध हो जाता है तो विषयों का अपने आप वैराग्य हो जाता है। पर इस संबंध के लिए एक ध्यान रखने की बात है, किसी भी तरह का किसी भी धर्म कर्म के प्रति कोई महत्व नहीं होना चाहिए। अगर प्रेम प्राप्त करना है तो वेद प्रतिपादित विधि निषेध का भी त्याग हो जाता है। औरों की तो बात जाने दो, दूसरे करना चाहें तो उनको भले सहयोग कर दो, लेकिन अपनी निष्ठा में परिपक्व रहो। यदि भगवत प्रेम प्राप्त करना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। बस इसमें चलना थोड़ा कठिन है, क्योंकि एक ही रास्ता है, इसमें इधर उधर रास्ते नहीं, मनोरंजन नहीं, सीधा रास्ता है। हम कामी हैं, क्रोधी हैं, स्वीकार है, लेकिन श्री कृष्ण के हैं, राधा वल्लभ लाल के हैं। ये बात, इसमें हम ये शर्त नहीं रखते आप ऐसे हो फिर ऐसे चलो ना। आप चलो, अपने आप वैसे हो जाओगे। जिस मार्ग का जो प्रभाव अपने आप आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आप अनन्यता को स्वीकार कीजिए। अनन्यता का तात्पर्य है मन और वचन और कर्म से एक को ही स्वीकार करके बैठ जाना। अंदर से स्वीकार करके बैठ जाना। पतिव्रता उसे ही कहते हैं, अपने प्राप्त पति को प्राप्त करके पूर्ण रूप से शांत हो जाना, मन की वृत्ति को शांत। जैसे ब्याह नहीं होता तो बच्ची दसियों फोटो देखती है, दसियों चित्र देखती है, कभी एक पसंद आता है, कभी नहीं पसंद आता। लेकिन वही प्रक्रिया अगर ब्याह होने के बाद हो तो व्यभिचारिणी घोषित कर दी जाएगी। जब तक हमें गुरुजनों का आश्रय नहीं मिला, जब तक हमें सत्मार्ग नहीं मिला, तो कभी हमने कुछ भजा, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया। लेकिन जब हमें सद्गुरु प्राप्त हो गए, जब हमें सत्मार्ग मिल गया, प्रेम मार्ग का रास्ता मिल गया, अब हमें भूल से भी मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत हम श्री हित हरिवंश उपासी। हा हरि राधा व वृंदावन शाह सहचरी, अर्थात वृंदावन में विराजमान सहचरियों के मध्य में श्यामा श्याम की हमारी उपासना है। हरिवंश का भाव श्यामा श्याम की नित्य निरंतर सेवा में परिचर्या में लगी हुई सहचरियां कहाँ? बोले वृंदावन धाम। ये हरिवंश का स्वरूप। बोले मन कर्म और वचन से मैं त्रिशुद्ध यहाँ लगा हुआ हूँ, किंचन मात्र मिलावट नहीं है। अब यहाँ में मिलो नहीं मिले न कछु, जो खेलत रास सदा बने। हमारी कहीं न कहीं श्रद्धा डगमगाती रहती है। कभी ये व्रत, कभी वो नियम, कभी ये संयम, कभी वो हवन, कभी वो कथा, कभी वो वार्ता, कभी ये। इसीलिए प्रेम नहीं प्रकट हो पा रहा। अभी जैसा कहा, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों के मुख्य पद पर आसीन श्री शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि हमें यज्ञ करते करते हमारी जटाएं धुएं से धूसरित हो गई, लेकिन मुझे इस कर्म का भरोसा नहीं है। और आप अभी श्री कृष्ण कथामृत का पान करा रहे हैं, अभी हमारा हृदय शीतल हो रहा है। अभी इसका फल क्या होगा वो तो बात की, अभी हमारा तव कथामृतम तप्त जीवनम। भगवत नाम, भगवत कथा, भगवत धाम, भगवत रूप, ये हमारा लक्ष्य है। ना हमें किसी कर्म की तरफ झुकना है, शुभ ना अशुभ। शुभ करोगे तो पुण्य आदि से बंध जाओगे, अशुभ करोगे तो पाप आदि से बंध जाओगे। जो पाप और पुण्य में बंधा होता है वो प्रेम को नहीं प्राप्त होता।
शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंसी बलतर जयति जयति जग उच्चरे। यहां मोक्ष की भी कामना नहीं, फिर पाप और पुण्य की तो बात जाने दो, शुभ अशुभ की तो बात जाने दो। मोक्ष को भी ठुकरा देने वाला यह मार्ग है। वेदान्न कुशन्नस्तिसा अवच्छिन्न अनुरागम लभते, जो वेद का भी पूर्ण त्याग कर देता है। हमें न वेद से मतलब है, न हमें अन्य धर्म कर्मों से मतलब। हमारी जिह्वा निरंतर नाम रटे, नेत्र हमारे रूप का अवलोकन करें, हृदय में आह भर के प्रीतम का सुमिरन होता रहे, यही हमारा जीवन है। हमें और किसी कर्म से, किसी धर्म से, किसी दान से, किसी पुण्य से, किसी तीर्थ से, किसी व्रत से, किसी नियम से कोई संबंध नहीं। यदि ये अंदर निष्ठा धारण कर ली जाए तो प्रेम सहज में प्राप्त हो जाएगा, पर ये थोड़ा कठिन पड़ता है। इसीलिए प्रेम सबको प्राप्त, भगवत प्रेम प्राप्त होना बस एक ही बात है, आप अनन्य होइए। चिल्ला चिल्ला के गीता में भगवान कह रहे हैं, भागवत में कह रहे हैं, शास्त्रों में कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, क्या हमारी समझ में आ रहा है? जहां पूज्य श्री पंडित दया प्रसाद जी गिरिराज वाले बाबा कहते थे, यदि किसी भी शुभ कर्म करने की भी इच्छा हुई तो अभी भजन नहीं माना जाएगा। भजन तभी माना जाएगा जब शुभ से शुभ कर्म करने की भी इच्छा न उदय हो। अनारंभ अनिकेत अमानी, अनारंभ कोई कार्य आरंभ करने की इच्छा नहीं, किसी भी स्थान पर उसका ममत्व नहीं। अनिकेत अमानी, इस देह के मान पर जिसका ममत्व नहीं है वही प्रेम मार्ग में जा सकता। अमानी अनारंभ, कोई भी बड़ा से बड़ा शुभ कार्य आरंभ करने के जिसके हृदय में संकल्प नहीं बनते हैं वो इस प्रेम का अधिकारी होता है। आप महत्व कहां दे रहे हैं, बस यही देखने की बात है। जब तक आपको अन्य साधनों पर महत्व होगा तब तक नाम में प्रेम हो ही नहीं सकता। जब तक अन्य तीर्थों में, अन्य संबंधों में आपका महत्व होगा तो धाम में प्रेम हो ही नहीं सकता। अनन्यता होने पर ही प्रेम का प्रादुर्भाव होता है। वैश्या किसी की प्रेमी कहलाती है क्या? यह जो एक मन बहुत ठोर करी कहीं कोने से छुपायो, जहां तहां विपत्ति जार जुवती लो। जार जुवती वैश्या को कहते हैं। प्रगट पिंगला गायो द्वय तुरंग पर जोर चढ़त हट परत कौन पे धायो, कही दो कौन अंक पे राखे जो गनिका सुत जायो। वैश्या के पुत्र को कोई पिता कहने के लिए तैयार है कि मैं इसका पिता हूं? कह भी नहीं सकता, क्योंकि वो बहुत से पतियों का सेवन करती है। ऐसे ही हमारी बुद्धि व्यभिचारिणी बुद्धि हो गई, वैश्या की तरह हो गई। भोगेश्वरी प्रसक्ता नाम तया प्रहति चेत साम, व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त चित्त वाले हैं उनकी एकाग्र बुद्धि नहीं होती, उनकी अनन्य बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो व्यभिचारिणी बुद्धि इस प्रेम मार्ग में प्रवेश नहीं पाती। प्रेम मार्ग में अव्यभिचारिणी बुद्धि ही प्रवेश पाती है। एकांत सेवन करने वाली बुद्धि, जिसके चित्त में श्री प्रिया प्रीतम बसे हुए हैं, और कछु न सुहाय तिनको जुगल सेवा सुख पगी, निशिदेश जानत नाहि सजनी एक रस भी। बहुत बहुत निष्ठा का मार्ग है। धर्म कर्म को करो वेद विधि, को बहुविधि देवतन उपासी, को तीर्थ तप ज्ञान ध्यान मृतर, को निर्गुण ब्रह्म उपासी, को यम नेम करत अपनी रुचि, को अवतार कदम उपासी, मान क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये जब तक निष्ठा नहीं उत्पन्न होगी बात नहीं बनेगी। आपका महत्व कहां है, बस यही तो देखने को आता है। आपकी महत्व बुद्धि कहां है? जब तक हमारी संपूर्ण महत्व बुद्धि नाम में नहीं होगी, श्री रूप में नहीं होगी, प्रिया प्रीतम के धाम में नहीं होगी, उनकी लीला में नहीं होगी, तो प्रेम आ ही नहीं सकता। प्रेम नहीं आ सकता। प्रेम के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा। सर्वस्व त्याग की ही भूमि पर, नींव पर ही ये महल खड़ा होता है प्रेम का। सर्वस्व त्याग। जहां कहीं भी आसक्ति है तो अब अगर किंचन मात्र भी कहीं आसक्ति है तो प्रेम नहीं प्रकट हो सकता। सर्वत्र आसक्ति रहित चित्त ही प्रेम का अधिकारी होता है। इसीलिए निष्काम मति चाहिए। जब तक कामनाएं हैं, एक भी कामना है तो रस में लीन नहीं हो सकता। समस्त कामनाओं का परिहार हो जाए। कैसे होगा परिहार? बस अनन्य बन जाओ अपने आप। ये कार्य उनका है, कामनाएं छुड़ा देना है प्रभु का कार्य। जैसे जैसे रस मिलने लगता है ना तो अपने आप सब जो झूठा हमारे मन का रस है वो अपने आप छूट जाता है। पर अनन्यता अति आवश्यक है। बिना अनन्यता के प्रेम रस मिलने वाला नहीं है। अनन्य होने की चेष्टा कीजिए। अगर उपासना में लगे हैं, अनन्य का तात्पर्य है ये सीधा रास्ता जा रहा है। अब आप इधर उधर पगडंडियों में घूमते रहेंगे तो मार्ग छूट जाएगा। हमें एक एक कदम आगे बढ़ना है। जैसे कोई बहुत वीर हो, बहुत दौड़ लेता हो और इधर को दौड़ रहा हो, जाना इधर है, दौड़ इधर रहा है, उससे बात किया जाए, बोले मैं बहुत दौड़ रहा हूं, बहुत तेजस्वी हूं, बहुत, तो जा किधर रहे हो पहले देखो तो, दिशा तुम्हारी गलत है, कितना भी दौड़ लो।
अगर दिशा ठीक है तो धीरे धीरे चलोगे, मंद गति से भी चलोगे तो लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। इसी दिशा को अनन्यता कहते हैं। एक चुनो, उधो मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम पे, को आराधे ईस। किसको उपदेश कर रहे हो? जो मन था वो तो श्याम सुंदर के समीप चला गया है, और मन के बिना तन का कोई महत्व नहीं है। जहां मन होता है वहीं माना जाता है, जहां मन होता है वहीं अपना निवास माना जाता है। मन तो श्याम सुंदर के पास है, तो हमारा श्याम सुंदर के समीप ही निवास है। तुम किसको भी योगी कह रहे हो उद्धव? होश खराब हो गए उद्धव के। गोपियों की वार्ता सुन करके वो जो ज्ञान का एक बहुत बड़ा भाव लेकर के आया तो सब हवा हो गया। इसलिए सावधान, भजन चाहे कम हो लेकिन अनन्यता पुष्ट होनी चाहिए, तो अपने आप भजन अखंड होने लगेगा। अगर अनन्यता में बाधा है तो बात, एक ही तत्व है, दूसरा कोई है ही नहीं। फिर भी इस बात को जानने के लिए पहले समझो, बहुश्यामा से एकोहम में आओ, क्योंकि एकोहम से बहुश्यामा में गए हैं। एक से बहुत बने हैं तो बहुत से एक में आओ। जब एक में आ जाओगे तो अपने आप अनुभव हो जाएगा, उसी का नाम अनन्यता है। और अनन्यता में ही प्रेम है, बहुत से प्रेम नहीं होता, प्रेम तो एक से ही होता है। और इस प्रेम के मार्ग में चलने के लिए बस नाम रूप लीला धाम, चार से ही हमारा संबंध होना चाहिए। हमारी वैष्णव उपासना इन चार खंभों पर खड़ी है, नाम रूप लीला धाम। कभी नाम में है, कभी रूप के चिंतन में है, कभी लीला का गायन कर रहे हैं, कभी धाम की महिमा श्रवण करके शरीर को धाम में ही रख रहे हैं। ये हमारी उपासना कर, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते। बिल्कुल ऐसा चित्त, न हम योग जानते हैं, न ज्ञान जानते हैं, न धर्म जानते हैं, न कर्म जानते हैं, न तीर्थ जानते हैं, न व्रत जानते हैं, न नियम जानते हैं, न यम जानते हैं, न संयम जानते। इतना जानते हैं बस रूप छके घूमत रहे, तन को तनिक न भान। ऐसी रूप में आसक्ति, असुनैन काहू की कही कहे न अपनी बात, ऐसी नाम की आसक्ति। न बोलने की इच्छा है, न सुनने की इच्छा है, निरंतर नामाकार वृत्ति। बाहर नेत्र खुले तो नाम, अंदर चिंतन हो रहा तो नाम। बाहर नेत्र खुले तो प्रियालाल रूप, अंदर चिंतन हो रहा तो प्रियालाल का रूप। कान लालायित रहे प्रिया प्रीतम की चर्चा सुनने के लिए, शरीर आसक्त हो जाए इस वृंदावन की रज में, यही है उपासना का स्वरूप। इन चार के सिवा हमारी कोई गति नहीं होनी चाहिए। हमारे इष्ट का नाम, हमारे इष्ट का रूप, हमारे इष्ट की लीला, हमारे इष्ट का धाम, इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते। बस ये स्थिति होनी चाहिए। अगर और कुछ जानने की, और कुछ पाने की इच्छा है तो प्रेम नहीं मिलेगा और सब कुछ मिल जाएगा। प्रेम प्राप्त करना है तो इन चारों पे लिपट जाओ। जैसे इस चद्दर को अपने शरीर पर लिपेटे हुए हैं, इसमें चार कोने हैं, ऐसे इस उपासना रूपी चद्दर के चार कोने हैं, धाम, नाम, रूप, लीला। इस चार चद्दर के चार कोनों में दो दूर की तरफ होते हैं, दो नजदीक की तरफ होते हैं। जैसे इसे फैलाया जाए तो दो कोने नजदीक होंगे, दो दूर होंगे। जो नजदीक होंगे उनमें से एक कोना नजदीक होता है, थोड़ा दूसरा दूर होता है। सबसे नजदीक कोना है धाम। धाम निरंतर हम नाम भी जप नहीं सकते, रूप और लीला तो बहुत दूर की बात रही। तो इस चाहे जैसे अज्ञानी और पापात्मा जीव है, धाम में तो वास कर सकते हैं। धाम और नाम और रूप लीला चारों बराबर सामर्थ्यशाली है। ऐसा नहीं कि धाम में रह रहे हो और नाम जप नहीं कर रहे हो तो फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए ये वृंदावन महिमामृत का गान श्री जी करवा रहे हैं, श्रवण करो। वृंदावन धाम में अगर बिल्कुल भजन न हो तो भी वो परम गति का अधिकारी हो जाएगा, ऐसा महापुरुषों ने कहा। अनन्यता पर ध्यान दीजिएगा, इसीलिए पहले बोले अनन्यता पर। ये चार के सिवा हमारा मन कहीं नहीं जाना चाहिए। यदि हम प्रेम मार्ग को अपनाया है या प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो नाम रूप लीला धाम के सिवा ना कोई हमें चर्चा सुननी है, ना हमें कोई उपासना करनी है, ना कोई हमें आराधना करनी। बस इन्हीं चार में हमारा चित्त लगा रहे। वृंदावन धाम, वृंदावन के अधीश्वर श्यामा श्याम और इनका नाम, बस यही हमारा जीवन है, यही हमारा प्राण, यही हमारा आधार। अगर इस पर हम स्थित हो गए तो निश्चित हमको प्रेम प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए प्रबोधानंद पाद जी कह रहे हैं कि मिथ्या झूठे देह गेह आदि धर्म कर्तव्यों का त्याग कर दो। कोई कह सकता है कि घर परिवार त्यागने की बात कर रहे हो तो अधर्म नहीं होगा। घर परिवार की आसक्ति त्याग करके जब श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लोगे, वृंदावन धाम का आश्रय लोगे तो यही परम धर्म है। अगर तुम्हें ऐसा त्याग करने में भय लगता है तो श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं तुम्हें समस्त पापों से पवित्र करके अपने चरणों में रख लूंगा, तू चिंता मत कर। तू सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, अहम मैं स्वयं तुम्हें निष्पाप कर दूंगा, चिंता मत करो। संसार के इन संबंधों से ही युक्त होने के कारण हमारा चित्त संसार की सत्यता को स्वीकार किए हुए है।
इन संबंधों का त्याग होते ही संसार असत लगने लगेगा। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या हमें संसार स्वप्नवत लग रहा है? बोले नहीं लग रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि इससे हम संबंध स्वीकार किए हुए हैं। इसीलिए महापुरुष जन कहते हैं कि मिथ्या अर्थात झूठे देह गे आदि संबंधों को ठुकरा करके अर्थात त्याग करके ये विचार करो कि समस्त पुरुषार्थों का नाश करने वाली मृत्यु हमारे सिर पर सवार है। एक क्षण भी हम मृत्यु के पास से अलग नहीं, कब हमारा शरीर छूट जाए इसका कोई भरोसा नहीं। ये मत सोचो कि कर्तव्य कर्म पूरा हो जाए तब हम वृंदावन चलेंगे फिर भजन करेंगे। तुम्हारे लिए मृत्यु इंतजार नहीं करेगी कि कर्तव्य कर्म पूरा कर लो तब तक हम खड़ी हैं। वो तो नाश करने के लिए तैयार है। उधर इशारा मिला, आयु खत्म हुई, बस नष्ट कर दिया। अब जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, क्या पता, जब तक जियो मौज मस्ती से जियो, मरने के बाद जो होता है देखा जाएगा, ये अज्ञानियों की भाषा है। बातुल भूत विवश मतवारे, ते नहीं बोले बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। हमारा शास्त्र कहता है ऐसे पुरुषों की बात नहीं सुननी चाहिए जो ऐसा कोई बोले, जो होगा सो देखा। क्या देख रहे होंगे? देखने लायक नहीं रहोगे, देखने लायक नहीं रखा जाएगा। अभी कह लो कि अभी तो हम चोरी कर लेंगे फिर देखेंगे, फिर तुम्हें जेल में पता चलेगा कि क्या होता है। ऐसे ही जो ये लोग मूर्ख लोग हैं सोचते हैं अभी मौज मस्ती ले लो, फिर कौन देखा मरने के बाद क्या होगा। ऐसी दुर्गति होती है कि वो त्राई त्राई मचाता है, मन पछतई है अवसर बीते। फिर क्या होगा जब विशेष विशेष नरक की कष्ट मिलेंगे और यहाँ जन्म होगा तो कितनी कितनी गंदी घृणित योनियां है। मनुष्य शरीर में देखो कैसे कैसे लोग हैं, अंग अंग गलित हो रहा है, कुष्ठ हो रहा है, फुटपाथ में बैठे हैं कि टुकड़े के लिए मांग रहे हैं। ये हम ही सब आप है। कर्तव्य कर्म से चूक गए, बिगड़ गए तो ये हमारी दुर्गति हो गई। प्रबोधानंद जी कह रहे हैं कि घर परिवार शरीर संसार की आसक्ति का त्याग करके इनकी अपेक्षा मत करो। ये सोचो कि तुम्हारे सर पर मृत्यु सवार है, बचने का उपाय कर लो। क्या उपाय है? बोले सीधा हम वृंदावन का आश्रय ले लो, वृंदावन का आश्रय ले लो।